जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज के इस पावन पवित्र दिन पर हम सबसे पहले सुनेंगे सूर्य भगवान की कथा। रविवार को आंकड़ा सींचने की कथा आज जरूर सुनी जाती है। कहा जाता है कि इससे सौभाग्य बढ़ता है और सदा सर्वदा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव की। लिखा गया है कथा में, एक बार एक राजा के दो रानियां और एक मुंह बोली बहन थी। सभी साथ साथ रहते थे। राजा अपनी मुंह बोली बहन की सारी बातें मानते थे, चाहे वो सही हो या गलत हो। बड़ी रानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अत्यंत व्रत और उपवास श्रेष्ठ रूप से किया करती थी। बड़ी रानी बैसाख के रविवार के व्रत भी किया करती थी और बड़े पीपल आंकड़े के पेड़ का पूजन करती थी। छोटी रानी चापलूस प्रवृत्ति की थी। उसने अपनी मुंह बोली बहन को पटा रखा था। छोटी रानी जानती थी कि राजा को अगर खुश रखना है तो उनकी मुंह बोली बहन को भी खुश करना होगा, तो वह यही करती थी जिससे उसकी नंद को खुशी मिले। लेकिन बड़ी रानी को चापलूसी पसंद नहीं थी। वह उसने घर पर व्रत किया, बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करने के लिए महल से बाहर गई। पूरे दिन घर से बाहर रही। इधर उधर छोटी रानी को बड़ी रानी के खिलाफ शिकायत करने का मौका मिल गया। छोटी रानी ने कहा, देखो जी, देखो बड़ी जीजी न जाने क्या टोने टुटके करती रहती है, हमेशा घर से बाहर रहती हैं, बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा भी करती हैं। तब राजा की मुंह बोली बहन ने अपने भाई से कहा, देखो भाई, बड़ी रानी क्या पता क्या टोने टोटके करती है, आप नगर के सभी बड़ और आंकड़े के पेड़ कटवा दीजिए। भाभी पूरे समय महल से बाहर रहती हैं, बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा किया करती हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, और फिर हम तो राजकुल के वंशज हुए हैं, हमें धन दौलत की क्या कमी है। तब राजा ने अपने सिपाहियों को बड़ पीपल और आंकड़े के पौधों को कटवा दिया। बड़ी रानी ने सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन छोटी रानी और नंद को बहुत खुशी हुई। इस तरीके से बैसाख महीने का दूसरा रविवार आया तो बड़ी रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत किया और वह बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करके सींचने लगी। तब उसने चूरमे के लड्डू बनाए। एक थाली में रोली मोली, चंदन, चावल, मेहंदी, काजल, कच्चा सूत, चुनरी, जल का लोटा, पूजा की सारी सामग्रियों, घी का एक दीपक लेकर महल से बाहर बड़ आंकड़े के पीपल को सींचने के लिए निकल पड़े। पूरे नगर में कहीं भी बड़ पीपल और आंकड़े का पेड़ नहीं दिखाई दिया। तब वह भटकते भटकते जंगल में पहुंच गई। इधर उधर भटकने के बाद उसे एक छोटा सा आंकड़े का पौधा दिखाई दिया जो कि पत्थरों में दबा हुआ था। शायद सिपाहियों को उस पर नजर नहीं गई, इसलिए बच गया था। बड़ी रानी को बहुत दुख हुआ कि देखो, हमारे गांव में पूरे राज्य में कितने सारे आंकड़े बड़ पीपल थे, परंतु आज एक भी नहीं बचा है। प्रभु की कृपा से एक पूजा के लिए मिला है, इसी की पूजा कर लेती हूँ। ऐसा वह दुखी मन से थोड़ा सा खुश होकर सोचने लगी। उसने वहीं बैठकर आंकड़े के पौधे की पूजा की। आंकड़े के पौधे के पास एक छोटी सी तलाई बनाई और उसमें लोटे का जल सींचा, चूरमा बाटी का भोग लगाया, रोली चावल चढ़ाया, सूत बांधा, मेहंदी लगाई, चुन्नी उड़ाई, काजल लगाया, दीपक जलाया। वहीं पर बड़ी रानी ने कथा सुनी, राजा प्रजा और सभी की खुशहाली की प्रार्थना की। फिर वह महल में वापस आ गई। इस तरीके से समय बीतने लगा। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन राजा के सिपाहियों और मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर घने जंगल में पहुंच गया। जेठ का महीना आ गया था, बहुत गर्मी थी। राजा शिकार की तलाश में जंगल पहुंचा, लेकिन उसे कहीं शिकार नहीं दिखाई दिया। वह बहुत ही देर तक शिकार के लिए भटकता रहा। इधर उधर लोगों के पास खाने पीने का सामान पूछता, लेकिन दूर दूर तक कहीं कुछ भी व्यवस्था नहीं हुई। राजा के पास खाने पीने का कोई सामान नहीं था, सब खत्म हो गया। राजा को बहुत ज्यादा प्यास लगी। तभी सभी मंत्रियों सिपाहियों को भी खूब भूख लगने लगी। सभी गर्मी से बेहाल थे। तब राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दे दिया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो, आसपास कहीं जल का स्रोत है या नहीं, कोई तालाब, कुआं, बावड़ी मिल जाए तो पानी पीकर प्यास बुझाई जाए। तब मंत्री ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो उसे कुछ दूरी पर पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। उसने कहा, महाराज, यहाँ पर कुछ दूर पर पक्षी उड़ रहे हैं, शायद वहाँ हमें कुछ मिल सकता है, हमें वहीं चलना चाहिए। तब राजा अपने सिपाहियों और मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पहुंचा। उन्होंने वहां देखा कि बहुत बड़ी तलाई थी जिसमें पानी भरा हुआ था और एक आंकड़े का पेड़ भी था। रानी ने जो है छोटी सी तलाई बना करके पानी सींचा था। वही तलाई आज बहुत बड़े तालाब में बदल चुकी थी। राजा ने अपने सब साथियों के साथ पानी पिया, प्यास बुझाई, घोड़े को भी पानी पिलाया। तब राजा ने देखा आंकड़े के पत्ते पर चूरमा बाटी रखे हैं। ऐसा देखकर राजा और सभी सिपाही खुश हुए। राजा ने चूरमा दाल बाटी खूब खाया और अपने साथियों को भी खिलाया, घोड़े को भी खिलाया। सबके पेट खूब भर गए। ऐसे में चूरमा बाटी खत्म ही नहीं हुआ। राजा के सभी के साथ मंत्रियों और सिपाहियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर आराम करने के बाद संध्या के समय राजा महल में आ गए।
राजा ने महल में आते ही अपने दोनों रानियों में से पूछा कि तुम लोगों ने कौन सी मेरी पूजा की है, प्रजा की सलामती के लिए कौन सा व्रत किया था, आंकड़े की पूजा किसने की थी। तब छोटी रानी ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन बड़ी रानी ने कहा, महाराज मैं हर साल वैशाख रविवार का व्रत करती हूँ, बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार आपने नंद और छोटी रानी के कहने पर सारे आंकड़े के पेड़ कटवा दिए। तब मुझे घने जंगल में एक छोटा सा आंकड़े का पेड़ दिखाई दिया। मैं वहीं पर जाकर चोरी छुपे से बैठकर पूजा की और सुहाग की सलामती और प्रजा की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी गलती मानी, उस बहन को ससुराल भिजवा दिया। छोटी रानी से कहा, तुमने भी बड़ी रानी से कुछ न कुछ अब सीख लेना चाहिए। उस दिन छोटी रानी को भी अपनी गलतियां समझ में आ गई। उसने भी सब अकड़ निकल गई और उसने माफ़ी मांगी। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि वैशाख के रविवार का व्रत करो, बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करें। हे वैशाख देवता, जैसा आपने बड़ी रानी के टूटे हुए सब्र को रोका और उसे पुत्र विवाह और सब तरह की सभी कामनाएं सिद्ध की, सौभाग्य दिया, अखंड सौभाग्य के साथ सदा सर्वदा उसके कार्य सुधारे, ठीक उसी तरीके से आज इस कथा को स्नेह हुकारा भरे और सुनाए तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो बोली अम्बे मात की जय, श्री नारायण भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताजनों, ये थी आंकड़ा सींचने की कथा तो मैंने आपको सुनाई।